ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह करने के लिए पहले तो इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया, फिर अमेरिका के एटमी बॉम्बर ने ईरान के एटमी अड्डों पर विनाशक बमों से स्ट्राइक की। मगर इन सब के बावजूद ये दावा किया जा रहा है कि ईरान का प्रोजेक्ट 408 अब भी एक्टिव है। इस प्रोजेक्ट के तहत खलीफा किसी भी वक्त एटम बम बना सकता है। लिहाजा खामेनेई के प्रोजेक्ट 408 को तबाह करने का ब्लूप्रिंट ट्रंप नेतन्याहू ने तैयार कर लिया है। कैसे, देखिए। ईरान में इस वक्त भरपूर तैयारियां जारी हैं और ईरान का इस वक्त 2-3-4 चीजों के ऊपर काम हो रहा है। क्या ईरान के पास इतनी मिकदार में यूरेनियम एनरिच्ड है कि वो कोई एक बम बना सके? मेरे ज़हन में तो काउंटडाउन चल रहा है। काउंटडाउन ये है कि इंटरनेशनली कब एक्सीडेंट होता है। 48 घंटे बाद मिडिल ईस्ट से बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ सकती है। 48 घंटे बाद मिडिल ईस्ट में फिर से भीषण तबाही मच सकती है। वहीं आशंका यह भी जताई जा रही है कि 48 घंटे बाद मिडिल ईस्ट में इस्लामिक बम का फर्स्ट ट्रेलर दिखाई दे सकता है। भले ही ईरान इजराइल के बीच इस वक्त सीज फायर हो रखा है, मगर इसी बीच ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात ने बड़े खतरे का अलार्म बजा दिया है, क्योंकि इस मुलाकात के बाद दावा यह किया जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। आशंका है कि 48 घंटे बाद ईरान पर इजराइल हमला कर सकता है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने इजराइल को हथियार भी दिए हैं। यकीन मानिए, अगर अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान की घेराबंदी करते हैं, फिर से ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमलों से स्ट्राइक करते हैं, तो फिर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई इंतकाम लेंगे, हर हाल में लेंगे। और कुछ एक्सपर्ट ये भी दावा कर रहे हैं कि 48 घंटे से पहले ही ईरान अपने एटम बम का टेस्ट कर सकता है और इस एटमी भूचाल के साथ ही अमेरिका इजराइल के खिलाफ सीधी जंग का आगाज भी कर सकता है। बता दें कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करने के लिए इजराइल ने ईरान के परमाणु अड्डों पर हवाई हमला किया था। फिर अमेरिका ने भी B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 परमाणु अड्डों पर हजारों टन वजनी बम गिराए थे। लेकिन इसी दौरान ईरान के दावे ने तेल अवीव से वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी थी। वो ये कि अमेरिकी हमले से ठीक पहले ईरान ने 408 किलो संवर्धित यूरेनियम खुफिया ठिकाने में शिफ्ट कर दिया था। IAEA का ये कहना है कि यहाँ पे इतनी वो हलाकत नहीं हुई है जिसका दावा अमेरिका में हो रहा है, और उसका रीज़न ये है कि अगर वो साइट्स जहाँ पे यूरेनियम एनरिच हो रही थी उसको अगर आपने तबाह किया है तो कोई तापकारी बाहर फैलती, कुछ होता, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, तीसरी बात, 2 रोज पहले 16 ट्रक जो हैं वो उस साइट के करीब देखे गए और ये सैटेलाइट की इमेजेस भी BBC ने भी अपने उसमें दिखाई हैं। वो 16 ट्रक्स वहाँ पर किस लिए आए थे? वो यकीनन वहाँ से लेने आए थे सामान अपना, ठीक है। वो तो सामान लेके चले गए। ये बात ज़्यादा समझ में आती है, अक्ल के म्यार पे पूरी उतरती है कि उन्होंने हमले से पहले अपना सामान मुंतकिल कर दिया होगा। बस ईरान का यही 408 किलो संवर्धित यूरेनियम ट्रंप और नेतन्याहू के लिए टेंशन की वजह बना हुआ है, क्योंकि जब तक ईरान के पास ये यूरेनियम रहेगा तब तक वो अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा बना रहेगा। लिहाजा इसी यूरेनियम को नष्ट करने के लिए ट्रंप ने नेतन्याहू को हमले का ऑर्डर दिया है। लेकिन इसी बीच ये आशंका जताई जा रही है कि उसी 408 किलो संवर्धित यूरेनियम से ईरान अपना पहला एटम बम बनाने की दहलीज पर है। असल में ईरान परमाणु बम क्यों बना रहा है, ये शायद बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कोई ये बखूबी जानता है कि खाड़ी में अमेरिका के पांव उखाड़ने के लिए, उसे तबाह करने के लिए ईरान बम ऑफ यूरेनियम तैयार कर रहा है। बीते कई सालों से ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस मिशन पर जुटे हुए हैं और अब किसी भी वक्त खामेनेई का एटमी मिशन पूरा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।